हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो कल एप्पल इवेंट में एप्पल ने कुछ नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करा है। एप्पल वॉच सीरीज 8, एप्पल वॉच अल्ट्रा, एयरपॉड्स प्रो सेकंड जनरेशन एंड ऑल न्यू आईफोन 14 सीरीज। सो आज मैं इस वीडियो में स्पेशली बात करने वाला हूँ आईफोन 14 की, क्या नए इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड उसी के साथ मैं बात करूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, लाइक न्यू आईफोन 14 सीरीज के आने के बाद पुराने आईफोन्स की प्राइसिंग पे कितना फर्क पड़ा है, मतलब कि ऑफिशियल प्राइस ड्रॉप कितना हुआ है, कौन सा आईफोन डिसकंटिन्यू हुआ है। वहीं बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं जो आईफोन 13 की बेस्ट डील होगी अमेजोन पे होगी या फिर फ्लिपकार्ट पे, तो उसके बारे में और डिटेल शेयर करूंगा। एंड वही हम बात करेंगे आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 14 की, कि आईफोन 13 के आगे आपको क्या इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं, न्यू आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस वर्सेस ओल्ड आईफोन 13 प्रो सीरीज, क्योंकि अब आपको लगभग एक ही प्राइस पे मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ आईफोन 13 प्रो वर्सेस आईफोन 14 प्रो सीरीज। सो ये वीडियो काफी ज्यादा डिटेल्ड एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आईफोन 14 के लॉन्च के साथ आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, आई गारंटी सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन प्रो मॉडल्स की। सो एज पर लीक्स यहाँ पे आपको दो आईफोन्स देखने को मिले हैं, आईफोन 14 एंड आईफोन 14 प्लस। आईफोन 14 के डायमेंशन एक्जैक्टली सेम आईफोन 13 की तरह ही, बट आईफोन 14 प्लस का डिस्प्ले का साइज 6.7 इंचेस। एंड आईफोन 14 प्लस में आपको सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा इसकी अच्छी बैटरी लाइफ। एंड एप्पल ने क्लेम करा है कि एक बेस्ट बैटरी लाइफ है अब तक के किसी भी आईफोन की। उसी के साथ आपको न्यू एंड रिफ्रेशिंग कलर्स देखने को मिलते हैं, पर्पल, ब्लू, प्रोडक्ट रेड, मिडनाइट एंड स्टारलाइट। वहीं बात करें प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे अगेन एप्पल A15 बायोनिक चिप यूज करी है आईफोन 13 सीरीज वाली, बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट चिप है वो आईफोन 13 प्रो वाली, जिसमें आपको 5 कोर GPU मिलता है। बट स्टिल यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं इन टर्म्स ऑफ ISP, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, जो कि आपको इंप्रूवमेंट्स देंगी इन टर्म्स ऑफ कैमरा परफॉर्मेंस एंड बेटर पिक्चर क्वालिटी। आईफोन 14 में मिलता है अपग्रेडेड 12 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी सेंसर विद 1.9 माइक्रोन पिक्सल्स एंड f1.5 अपर्चर। एंड ये जो लेंस है एक्जैक्टली सेम है जो कि आईफोन 13 प्रो सीरीज में देखने को मिलता था। वहीं एप्पल ने इस बारी सेल्फी कैमरा को भी अपग्रेड कर दिया है, बट यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है एक्जैक्टली सेम है 12 मेगापिक्सल्स का, बट अपर्चर में चेंजेस करे हैं। इस बार यहाँ पे जो सेल्फी कैमरा का अपर्चर है वो है f1.9, जिसकी वजह से 38% लाइट इंप्रूवमेंट्स हैं। यहाँ पे एप्पल ने इस बारी ऐड करा ऑटो फोकस। एंड जो ये सेल्फी कैमरा है एक्जैक्टली सेम कैमरा आपको सभी आईफोन 14 सीरीज के फोन में देखने को मिलेगा, मतलब कि नॉन प्रो एंड प्रो मॉडल्स। वही बात करें लो लाइट सिचुएशन में आईफोन 14 के कैमरास कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे एज कम्पेयर टू आईफोन 13, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो एप्पल ने क्लेम करा सेल्फी कैमरा में 2 टाइम इंप्रूवमेंट्स, वहीं अल्ट्रा वाइड लेंस में अगेन 2 टाइम्स इंप्रूवमेंट एंड प्राइमरी कैमरा में 2.5 टाइम्स इंप्रूवमेंट। वहीं बात करें कैमरा में न्यू फीचर की, तो अब तक आपको यहाँ पे डिफ्यूजन देखने को मिलता था, जिसकी वजह से फोटोज में आपको अच्छी डिटेल्स देखने को मिलती थी, शार्प फोटोज आते थे। बट इस बार एप्पल ने इसको और फर्दर इंप्रूव कर दिया है एंड एप्पल ने इसको नेम दिया है फोटोनिक इंजन, जिसका इंप्लीमेंटेशन करा गया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के थ्रू। एंड इसकी वजह से आपको फोटोज में अच्छी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, बेटर पिक्चर क्वालिटी। वहीं वीडियो में भी आपको न्यू मोड देखने को मिलता है, एक्शन मोड, इसमें आपको काफी ज्यादा स्टेबल वीडियोस मिलेंगी एज कम्पेयर टू नाउ। एंड यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाया गया वो काफी ज्यादा मैसिव है। सो लेट्स सी गाइस रियल वर्ल्ड में यहाँ पे कितना डिफरेंस रहता है। वहीं आपको अभी के कंपैरिजन में ब्राइटर फ्लैश मिलती है। अब जो आईफोन 14 में ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर डाला गया वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी, बिना किसी नेटवर्क के भी आप लोग सैटेलाइट के थ्रू इमरजेंसी सर्विसेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इस चीज को अचीव करने के लिए आईफोन 14 में इंटरनली काफी अपग्रेड्स करे गए हैं। एंड पर्टिकुलरली ये फीचर सभी आईफोन मॉडल्स में नवंबर में अवेलेबल होगा, बट अभी तक तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है क्योंकि ये फीचर केवल अवेलेबल होगा यूएस में। सो इन केस अगर आप लोग यूएस में ट्रैवल करते हो या फिर यूएस में रहते हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में। एंड उसी के साथ यूएसए के जितने भी आईफोन 14 मॉडल्स होंगे उसमें कोई भी फिजिकल सिम नहीं है एंड आपको डुअल ई सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है। मींस यूएस रीजन के जितने भी आईफोन्स होंगे उसमें आपको कोई भी सिम ट्रेन नहीं मिलेगा। उसी के साथ एप्पल ने इंट्रोड्यूस करा न्यू क्रैश डिटेक्शन का फीचर, जो कि इंप्लीमेंट करा गया जायरोस्कोप एंड एक्सेलेरोमीटर के बेसिस पे। एंड आईफोन 14 डिटेक्ट कर सकता है किसी भी क्रैश को। एंड इन केस अगर ऐसा होता है तो आईफोन 14 अपने आप ही पॉपअप दिखा देगा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। सो स्पेशली आईफोन 14 में ये सभी फीचर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल है। वही हम बात करते हैं आईफोन 14 प्रो सीरीज की। सो यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज करा गया है फ्रंट में। अब तक आपको आईफोन्स पे नॉच देखने को मिलता था, बट इस बारी एप्पल ने इस चीज को कुछ डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करा है। एप्पल ने इसको नेम दिया है डायनामिक आइलैंड। अब बेसिकली इस एरिया को यूटिलाइज करा गया है सॉफ्टवेयर के थ्रू, मतलब कि आपको यहाँ पे डिफरेंट नोटिफिकेशंस वगैरह देखने को मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल इनकमिंग कॉल या फिर म्यूजिक प्ले के टाइम पे। एंड डे टू डे टास्क में आपको जितने भी पॉपअप्स वगैरह देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल फेस आईडी, उस चीज को काफी डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करा गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ा चेंज है। एंड गाइस सच में देखने में काफी इनोवेटिव लगता है।
एंड इस चीज़ को स्मूथली एंड एफिशिएंटली करने के लिए इन्होंने इस चीज़ के लिए स्पेशली एक डिस्प्ले इंजन दिया है A16 बायोनिक चिप में, तो ये चीज़ काफ़ी सीमलेसली काम करेगी। उसी के साथ इस बार आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में इंट्रोड्यूस हुआ अब तक का सबसे बड़ा फीचर, जो कि है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। एंड ये फीचर काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा, मतलब कि डिस्प्ले कंप्लीटली ऑफ नहीं होगी, उसकी बजाय यहाँ पे जो डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा डिम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके डिस्प्ले पे कोई भी कंटेंट वगैरह वो एज इट इज़ शो होगा। एंड ये चीज़ लुक में भी काफ़ी बेटर लगेगी। एंड उसी के साथ यहाँ पे बैटरी भी काफ़ी सेव होगी, क्योंकि इस बार जो आईफोन 14 प्रो सीरीज़ है उसमें जो डिस्प्ले यूज़ करा है उसका डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जा सकता है एज कम्पेयर टू 10 हर्ट्ज ऑन आईफोन 13 प्रो सीरीज। मीन्स यहाँ पे जो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है वो है 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज। एंड उसी के साथ डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज करा गया है वो ब्राइटनेस को लेकर। यहाँ पे जो HDR की ब्राइटनेस है वो 1600 निट्स, जो कि अब तक 1200 निट्स थी। बट उसी के साथ एप्पल ने एकदम ही शॉक कर दिया है, वो है टिपिकल ब्राइटनेस में, क्योंकि वो बढ़ के हो गई है 2000 निट्स, जो कि अभी के कंपैरिजन में बिल्कुल डबल है। एंड किसी और स्मार्टफोन में आपको इवन ये नंबर भी देखने को नहीं मिलता, तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं जो आईफोन 14 प्रो सीरीज होने वाली है उसकी डिस्प्ले सुपर ब्राइट होगी। वही हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की, तो यहाँ पे एप्पल ने यूज़ करी है A16 बायोनिक चिप, जो कि 4nm प्रोसेस पे बेस्ड है। एंड इसमें आपको सेम हेक्साकोर CPU देखने को मिलता है, 5 कोर GPU देखने को मिलता है, बट इस बारी GPU में जो मेमोरी बैंडविड्थ है वो बढ़ गई है 50% से, जो कि डेफिनेटली फ़ोन की परफॉर्मेंस को काफ़ी बूस्ट करेगा, गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, स्पीड एंड फ्रेम रेट्स में। वहीं एप्पल ने इस बारी कैमरा में सबसे बड़े चेंजेस कर दिए हैं, क्योंकि आपको अब तक केवल 12 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता था, जो कि काफ़ी सालों से चला आ रहा था। बट इस बार एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है 48 मेगापिक्सल्स का क्वाड पिक्सल सेंसर, जो कि 65% लार्जर है एज कम्पेयर टू नाउ। एंड यहाँ पे हर चीज़ में इंप्रूवमेंट करी गई है, लाइक पिक्सल साइज, अपर्चर। एंड इसमें आपको सेकंड जनरेशन सेंसर शिफ्ट OIS देखने को मिलता है। वहीं आपको फील्ड ऑफ व्यू चेंज करने के लिए अब तक 3 ऑप्शंस देखने को मिलते थे, अल्ट्रा वाइड, प्राइमरी एंड टेलीफोटो लेंस। बट इस बार एप्पल ने 3x के साथ साथ 2x का भी ऑप्शन ऐड कर दिया है, जो कि इंप्लीमेंट करा गया है 48 मेगापिक्सल वाले प्राइमरी लेंस से। एंड यहाँ पे आपको क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, जस्ट लाइक ऑप्टिकल जूम क्वालिटी। एंड 2x पे भी आप लोग 4K 60 FPS वीडियो शूट कर पाओगे विद सेंसर शिफ्ट OIS। उसी के साथ आपको इम्प्रूव्ड अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है with larger pixel size, improved low light performance and better macro shots with more details। वही अगर हम बात करें लो लाइट इंप्रूवमेंट्स की, मीन्स लो लाइट में कितनी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं एज कम्पेयर टू आईफोन 13 प्रो सीरीज। सो एप्पल ने क्लेम करा है सेल्फी कैमरा में 2 टाइम इंप्रूवमेंट्स, टेलीफोटो लेंस में 2 टाइम इंप्रूवमेंट्स, वहीं अल्ट्रा वाइड लेंस में 3 टाइम इंप्रूवमेंट्स एंड प्राइमरी लेंस में अगेन 2 टाइम्स इंप्रूवमेंट। वहीं कुछ और इंप्रूवमेंट्स भी आईफोन 14 प्रो के कैमराज में करी गई हैं। जो सिनेमैटिक वीडियो थी वो लिमिटेड थी 1080p 30 FPS तक, बट आईफोन 14 प्रो सीरीज में आपको सिनेमैटिक वीडियो का सपोर्ट मिलता है अप टू 4K 30 FPS। इन पर्टिकुलरली इस चीज़ को एप्पल ने रेगुलर आईफोन 14 सीरीज में मेंशन नहीं करा है। सो आई थिंक ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है नई A16 चिप की वजह से। वहीं आपको आईफोन 14 प्रो सीरीज में अडेप्टिव ट्रू टोन फ्लैश मिलती है, मीन्स ये ऑटोमेटिकली अडेप्ट कर लेगी डिस्टेंस के बेसिस पे। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ज़्यादा है या फिर अगर आप लोग टेलीफोटो लेंस से फोटो कैप्चर कर रहे हो तो उस केस में फ्लैश ऑटोमेटिकली ज़्यादा ब्राइट जलेगी, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। एंड जो फ्लैश लाइट की परफॉर्मेंस होगी थ्रू आउट सभी लेंसेज, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। सो गाइज ये थी सभी चीज़ें रिगार्डिंग न्यू आईफोन 14 लाइनअप। सो आप लोगों को ये इंप्रूवमेंट्स कैसे लगे हैं मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। सो अब हम बात करते हैं आईफोन्स के ऑफिशियल प्राइस कट की। अब जो पुराने आईफोन्स पे प्राइस कट हुआ है US एंड इंडिया में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली मैं इंडिया के टर्म्स में ही बात करने वाला हूँ। सो एज आपको पता ही आईफोन 14 का जो लॉन्च प्राइस है वो है 80,000 रुपीज़ फॉर बेस वेरिएंट, वहीं आईफोन 14 प्लस का 90,000 रुपीज़। एंड यहाँ पे जो स्टोरेज वेरिएंट है अगेन 128 GB से स्टार्ट होती है। वहीं जो आईफोन 13 है उसका प्राइस कट हो गया 10,000 रुपीज़ से। एंड इंडिया में इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग है 70,000 रुपीज़। आईफोन 13 मिनी की प्राइसिंग हो चुकी है 65,000 रुपीज़। मीन्स अब आईफोन 13 मिनी एंड आईफोन 13 में केवल 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, जो कि पहले 10,000 रुपीज़ का था। एंड वहीं आईफोन 12 की बेस वेरिएंट की प्राइसिंग पहले थी 65,000 रुपीज़ एंड अब वो हो चुकी है 60,000 रुपीज़। बट वहीं इस बार आईफोन 14 प्रो सीरीज में आपको प्राइस हाइक देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो यूएस में लॉन्च प्राइसिंग है वो एक्जैक्टली सेम है पहले जैसी, बट इंडिया में स्पेशल यहाँ पे 10,000 रुपीज़ से प्राइसिंग बढ़ चुकी है। सो आईफोन 14 प्रो की प्राइसिंग है 1,30,000 रुपीज़, आईफोन 14 प्रो मैक्स की 1,40,000 रुपीज़ फॉर द बेस वेरिएंट। वहीं बात करें डिसकंटिन्यूड आईफोन्स की, तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। सो आईफोन 14 के लॉन्च के साथ एप्पल ने 2 आईफोन्स को डिसकंटिन्यू करा है, आईफोन 11 एंड आईफोन 12 मिनी। अब बहुत से लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा क्या हमें इन आईफोन्स को बाय करना चाहिए लाइक अपकमिंग अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की सेल में। सो गाइस अगर आपका बजट का इशू है तो आप डेफिनेटली इनको बाय कर सकते हो, बट मैं स्पेशली आईफोन 12 मिनी को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा। अब इसका रीज़न ये नहीं कि आईफोन डिसकंटिन्यू हो चुका है, बल्कि इसका साइज़, इसका बैटरी बैकअप
वहीं हो सकता है मे बी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की ये लास्ट सेल हो इसमें आपको आईफोन 11 एंड आईफोन 12 मिनी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा भी आईफोन्स डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, तो अब इन पे आपको कोई ज्यादा मैसिव ऑफर्स देखने को नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से आईफोन 10R पे कोई अब तक ज्यादा ऑफर्स नहीं आए हैं, स्टिल आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाली सेल में आईफोन 11 एंड आईफोन 12 मिनी की प्राइसिंग हो सकती है अराउंड 33 से लेकर 35,000 रुपीज। वहीं अगर हम बात करें आईफोन 13 वर्सेज आईफोन 14 की, सो गाइज एज आप लोगों ने देख ही लिया, आईफोन 14 के लुक्स में भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता है। अब जो आपको कैमरा में इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी वो होंगे थ्रू ISP, क्योंकि मैंने आईफोन 13 एंड आईफोन 13 प्रो मैक्स के कैमरास को कंपेयर करा है। यहाँ पे इन दोनों फोन्स के कैमरास में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। भले आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो सेंसर साइज है काफी लार्जर है, बट न्यू रेगुलर आईफोन 14 सीरीज में एप्पल ने अल्ट्रा वाइड लेंस को चेंज नहीं करा है, आपको सेम लेंस देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आईफोन 13। स्टिल हम लोग देखते हैं ISP के थ्रू आपको कितनी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको यहाँ पे कोई मैसिव इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि एज आप लोग देख सकते हो आईफोन 13 एंड आईफोन 14 के प्राइस में केवल 10,000 रुपीज का डिफरेंस है। सो ऑब्वियसली प्राइसिंग को देखते हो यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे जो इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं वो ज्यादा है ही नहीं। सो आई थिंक इस टाइम पे इस पॉइंट पे डेफिनेटली आईफोन 13 ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि ऑफिशियली तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिलता है, बट आईफोन 13 पे आपको एज पता ही है बहुत ज्यादा अच्छे ऑफर्स आने वाले हैं, एंड वही बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आईफोन 13 की बेस्ट डील अमेजोन पे ही देखने को मिलेगी। ऐसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन ने मेंशन करा है डील ऑफ द ईयर, बट जब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में जो यहाँ पे नीचे एंटीना का प्लेसमेंट है। सो अब इसे देखने के बाद आई नो काफी सारे लोग समझ ही गए होंगे कि इस पर्दे के पीछे आईफोन 13 ही है, एंड स्पेशली फ्लिपकार्ट पे आपको आईफोन 12 मिनी आईफोन 11 पे अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक जिस तरीके से प्राइम डे सेल में हुआ था आईफोन 13 की प्राइसिंग अमेजोन पे आ गई थी 65,000 रुपीज। अब आपको सेम प्राइसिंग पे फ्लिपकार्ट पे भी आईफोन 13 मिल रहा था, बट कार्ड डिस्काउंट को लगाने के बाद। सो उसी तरीके से आई थिंक इस बार भी होने वाला है, बट लेट्स सी गाइस, एज 14 सितंबर को फ्लिपकार्ट डील्स को रिवील करेगा। वहीं कुछ लोगों के मन में डाउट्स आ रहे होंगे दैट न्यू आईफोन 14 प्लस को बाय करें या फिर पुराना आईफोन 13 प्रो मैक्स, क्योंकि एज इन दोनों फोन्स की जो प्राइसिंग है काफी सिमिलर रहेगी। सो गाइस मैं हर बार की तरह ही प्रैक्टिकल डिटेल कंपैरिजन पे लेके आऊंगा, एज मैं आईफोन 14 सीरीज में से आईफोन 14 या फिर आईफोन 14 प्लस किसी एक फोन को बाय करने वाला हूं। एंड आप लोग मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना कि मुझे आईफोन 14 को बाय करना चाहिए फिर आईफोन 14 प्लस को, एंड आप लोग किस आईफोन की वीडियो देखना चाहते हो। बट एज ऑफ नाउ ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशंस फीचर्स डेफिनेटली आईफोन 13 प्रो या फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आती है प्रोमोशन डिस्प्ले। एंड अगर आपको एक्जैक्टली सेम प्राइस पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है तो डेफिनेटली आपको आईफोन 13 प्रो सीरीज के लिए जाना चाहिए। उसी के साथ बेटर बिल्ड क्वालिटी, टेलीफोटो लेंस, एंड डेफिनेटली ISP के थ्रू यहाँ पे कैमरा में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। हमें देखना होगा एक्चुअल में कितनी इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, बट एज आप लोगों को पता ही है एप्पल यहाँ पे जो कैमरा में इंप्रूवमेंट्स है बहुत ज्यादा मेजर नहीं करता है, जिस तरीके से आईफोन 12 से लेकर आईफोन 13 में। सो अगर आप लोग आईफोन 14 प्लस या फिर आईफोन 13 प्रो मैक्स में कंफ्यूज हो, डेफिनेटली आपको मैं आईफोन 13 प्रो सीरीज को ही रिकमेंड करना चाहूंगा। एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल या फिर यूज्ड आईफोन 13 प्रो सीरीज की। वहीं अगर आप लोग का बजट का कोई भी इशू नहीं है, एंड अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो कि आपको आईफोन 14 प्रो सीरीज को लेना चाहिए या फिर थोड़ा पैसा सेव करके आईफोन 13 प्रो सीरीज के लिए जाना चाहिए, मींस इंडियन वेरिएंट, सो गाइस इस केस में आपको न्यू आईफोन 14 प्रो सीरीज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे 15 से लेकर 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करोगे, एज आईफोन 13 प्रो पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिलने लग गए हैं। एंड उसी के साथ अमेजोन के सेल में आपको इस पे अच्छे डिस्काउंट एंड ऑफर्स मिलेंगे, बट इन दैट केस अगेन आपको मैं आईफोन 14 प्रो सीरीज को ही रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि एज आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख रुपए से ज्यादा ऊपर स्पेंड कर रहे हो, तो आपको 20-25 हज़ार रुपए ज्यादा स्पेंड करके लेटेस्ट आईफोन लेना चाहिए। यहाँ पे जो चेंजेस करे गए हैं वो भी काफी अच्छे हैं, काफी इनोवेटिव हैं। एंड इन केस अगर आप लोग ग्लोबल आईफोन 14 प्रो सीरीज को लेने का सोच रहे हो तो उस केस में आपको डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा, लाइक 2 या 3 महीने के बाद इंडिया में यहाँ पे ग्लोबल वेरिएंट्स आ जाएंगे, तो आप इजीली उनको सस्ते प्राइस में बाय कर पाओगे। सो गाइस ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आईफोन 14 लॉन्च, ओल्ड आईफोन्स प्राइस ड्रॉप, एंड आईफोन 13 सीरीज एंड आईफोन 14 सीरीज में आपको कौन सा आईफोन बाय करना चाहिए। सो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन, एंड मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं कि आईफोन 14 या फिर आईफोन 14 प्लस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।